हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संतोष मंडल है। मैं फिर से आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। चलिए फिर हमारी जो चैप्टर 2 शुरू हुआ है वो हम बहुत अच्छे से काम करेंगे। और आज कल मैंने थ्योरी डेवलप किया है, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम वो सारे जो रिजल्ट्स हैं, मैंने आपको क्वेश्चंस बहुत सारे दिए थे उसके डबल REF फाइंड आउट करने के और उसकी रैंक फाइंड आउट करने के लिए मैंने 7, 8, 9 एग्जाम्पल्स आपको दिए थे, राइट माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए आज हम कुछ 20-30 रिजल्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। वो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से सेट होनी है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए फिर एक अनाउंसमेंट है। तो चलिए, अगर कोई बच्चा अगर उड़ीसा में है, कोई भी बरहमपुर में सेटल है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई प्रिपरेशन कर रहा है, को इस एग्ज़ाम को अगर क्रैक करने के चाहते हो, आप ऑफलाइन में भी मैं क्लास कर रहा हूँ तो आप करने चाह रहा हूँ। तो अगर आप चाहिए, तो अगर आप इंटरेस्टेड है, कोई भी बच्चा अगर इंटरेस्टेड है, एक स्टूडेंट है, तब भी मैं उसको पढ़ाऊँगा। ये मेरी जुनून है। मेरी गुरुजी ने जो सिखा है, वो रास्ता जो मुझे जो वे उन्होंने टीच किया है, वही मैं अप्लाई कर रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट। वन स्टूडेंट अगर सिंसियर है ना, उसको मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा। ऐसा नहीं कि आज पढ़ा के कल ख़त्म कर दूँगा, ऐसा नहीं है। A to Z में उसको पढ़ाऊँगा और इस एग्ज़ाम को क्लियर करके ही उसको छोड़ूंगा मैं। क्लियर है? अगर कोई भी इंटरेस्टेड है, डेडिकेटेड है, पैशनेट चाहिए बच्चे। ऐसा नहीं कि आज मैंने इतने मोड में आया और सब्जेक्ट के सिलेबस देख के मैं डर गया, नहीं करूँगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो चलिए, अगर आप चाहते हो कोई क्लास करने के ऑफलाइन में, बरहमपुर में मैं रहता हूँ, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम हमारी क्लास को हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर, तो रिजल्ट्स पे आ जाओ माय डियर स्टूडेंट्स। कल मैंने 5 लगभग रिजल्ट्स मैंने आपको समझा दिया है। तो 6 रिजल्ट पे आ जाओ। 6 रिजल्ट पे मैंने आपको क्या बताया था कि भैया डिटर्मिनेंटल रैंक की अप्रोच से मैंने आपको कल परसों बताया था, राइट, कि डिटर्मिनेंटल रैंक क्या होता है। उसके हिसाब से मैंने आपको एक अगर मैट्रिक्स है, ये M×N ऑर्डर का है, साइज का है, तो उसका डिटर्मिनेंटल रैंक के बारे में मैंने आपको बताया, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं आज डिटर्मिनेंटल रैंक का वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। आप भी आज से, अभी से आप वो डिटर्मिनेंटल के अप्रोच छोड़ दो। मैंने तो आपको वो भी एक वे होता है मैंने आपको सिखाया, लेकिन जब भी आप एग्ज़ाम माहौल में हो, कहीं पर भी हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ रैंक का नाम ही आपकी ज़ुबान में आना चाहिए, ठीक है। और डिटर्मिनेंटल रैंक नहीं कहेंगे, वो उसको सिर्फ सिंपली हम कहेंगे रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। क्लियर है? तो कोई भी मैट्रिक्स का भैया अगर M×N का है, तो भैया वो तो क्या आ रहा था भैया, इनके बीच में जो मिनिमम है, उसके M और N के बीच में जो मिनिमम है वही होगा, क्योंकि एक सॉफ्ट स्क्वायर मैट्रिक्स भैया, वो जो डिटर्मिनेंटल रैंक से आप अगर पूछेंगे सर वो डिटर्मिनेंटल रैंक क्यों पढ़ाएं तब, भैया नहीं पढ़ा था तो यहाँ मुझे लॉजिक कैसे मैं देता, ये जो मिनिमम किसके वजह से आ रहा था, वो डिटर्मिनेंटल रैंक पढ़े तब ना, क्योंकि एक सॉफ्ट स्क्वायर मैट्रिक्स होता है एक डिटर्मिनेंटल रैंक, राइट। तो वो भैया इनके बीच में जो मिनिमम है उसी ऑर्डर का एक सॉफ्ट स्क्वायर मैट्रिक्स बन पाएंगे, ठीक है। तो मिनिमम अगर ऐसा है तो भैया रैंक किसी भी मैट्रिक्स का रैंक तो भैया नॉन नेगेटिव होता है। तो भैया यहाँ मैं ऐसे लिख दूँ, आपको तकलीफ है? कोई तकलीफ आपको नहीं ना? तो ये बन गई बच्चों 6th रिजल्ट। So let capital A be a matrix of order M×N, then this hold, that means this rank of that matrix will be lies between this, means 0 या 0 से तो बड़ा है, लेकिन मिनिमम मीन्स छोटा किससे छोटा रहेगा, इनमें से जो मिनिमम है उससे छोटा रहेगा। अगर 3×5 का है भाई, 0 से तो ज़्यादा होंगे, 0 या 0 से ज़्यादा होंगे, 0 भी तो हो सकता है किसी भी मैट्रिक्स है,
कब होगा वो एक ही सूरत में होंगे, वो 7th रिजल्ट में डाल देता हूँ। तो डिटर्मिनेंटल रैंक जब मैंने पढ़ा था वहाँ इफ देन में बोला था, लेकिन आज उसको इफ देन में नहीं, इफ एंड ओनली इफ का यूज करेंगे। ये बन गई बच्चों रिजल्ट। मीन्स कोई मैट्रिक्स अगर जीरो मैट्रिक्स है तो उसका रैंक जीरो ही होगा। कोई मैट्रिक्स अगर किसी भी मैट्रिक्स का रैंक अगर जीरो है वो और कोई मैट्रिक्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो जीरो मैट्रिक्स ही हुआ होगा। यानी कि वर्ड में अगर लिखना चाहते हो, जीरो मैट्रिक्स इज द ओनली मैट्रिक्स हुज रैंक इज ऑलवेज जीरो लिखना है। इसका प्रूफ क्या है? लॉजिक तो है। कोई भी आपको एक पॉजिटिव ऑर्डर का माइनर नहीं मिलेंगे जो कि नॉन जीरो है। हर एक पॉजिटिव ऑर्डर के जितने भी माइनर्स बनते हैं वो सारे के सारे जीरो होते हैं। तो इस केस में तो वो होल्ड नहीं किया, डेफिनेशन गलत हो गई। सो डिटर्मिनेंटल रैंक थोड़ी ना इतनी आसान में है, वहां से तो ये चीज निकल के आ रहा है, नहीं तो लॉजिक आप कैसे देते बच्चों? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो चलिए, तो 8 रिजल्ट में मैंने आपको, अगर ये नॉन जीरो हुआ तो ये यहाँ से क्लियर कट है, तो भैया ये तो नॉन जीरो होनी चाहिए, ऐसे लिखो। या फिर मैंने आपको इसके कितनी लैंग्वेज वहाँ बताया था, ऐसे लिखो। या फिर रैंक ऑफ ए ऐसे लिखो, सॉरी जीरो तो नहीं होगा, ऐसे लिखो। या फिर कई ऑथर ऐसे भी बोल देते हैं पॉजिटिव रैंक, ऐसे भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में। या फिर एक लैंग्वेज भी होता है भैया एटलीस्ट 1, ये भी एक एग्ज़ाम में आया था, ये लैंग्वेज भी एग्ज़ाम में आया हुआ था, राइट। ये जो जितने वर्जन लिखा है ना वो सारा का सारा एक ही मतलब है माय डियर स्टूडेंट। मीन्स अगर कोई मैट्रिक्स नॉन जीरो है तो भैया उस मैट्रिक्स का रैंक जीरो तो कभी हो ही नहीं सकता। जीरो अगर नहीं है तो पॉजिटिव कोई एक या एक से ज़्यादा तो होंगे। ये क्या है? पॉजिटिव तो है भैया, जीरो एकमात्र ऐसी है जो कि पॉजिटिव नहीं कि नेगेटिव नहीं है, इसीलिए नॉन नेगेटिव मीन्स जीरो से अलग सारे के सारे पॉजिटिव है, इसीलिए उसको पॉजिटिव रैंक भी बोल सकते हैं। या फिर एटलीस्ट 1, इस लैंग्वेज समझ रही हो भैया, एक तो गारंटी है। मीन्स उस मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स नॉन जीरो है वो उस मैट्रिक्स का रैंक भैया 1 तो मीन्स एक तो जरूर है। एटलीस्ट 1 का मतलब भैया कुछ भी अगर नहीं है, रैंक तो 1 होनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि आप नॉन जीरो मैट्रिक्स बोल रहे हो भैया। अगर मैं मैट्रिक्स ही ऐसे ले लूँ, ए मैट्रिक्स अगर मैं 1 0 0 0 ले लूँ, राइट, ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है, बिल्कुल है जी। तो देखो भैया 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स था, इसका रैंक तो 2 कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट ही जीरो है। अभी मैं जाऊंगा डिटर्मिनेंट के अप्रोच, लेकिन एक माइनर मुझे 1 ऑर्डर का मुझे मिला है जो कि नॉन जीरो है। कौन है वो? वह नहीं है, तो उसका इस मैट्रिक्स का रैंक 1 है। या फिर पीवोट में से आप जा सकते हो, ये एक ही पीवोट है, या फिर नॉन जीरो रो एक ही है, जिस अप्रोच भी आप जा सकते हो। क्लियर है? तो 9th रिजल्ट में लिख लो डिटर्मिनेंट अप्रोच। मैंने आपको इफ डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है किन्हीं भी ऑर्डर का, अगर ये n क्रॉस n का है, अगर वो नॉन जीरो है, उसका मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो n ही आएंगे। मैंने लॉजिक के साथ वो सारे चीज़ बताया था, लेकिन वन साइडेड नहीं है। इफ एंड ओनली इफ कर दो, रैंक ऑफ ए आपके पास n ही होगा। कितने शानदार रिजल्ट बन जाते हैं यहाँ। मीन्स ऐसा है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज नॉन जीरो इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू n। कोई भी देखो, कोई भी मैट्रिक्स का रैंक अगर n है तो वो मैट्रिक्स आपका नॉन सिंगुलर ही है भैया।
अगर कोई मैट्रिक्स आपके नॉन सिंगुलर है, जितनी ऑर्डर का है उतनी ऑर्डर का मीन्स रैंक इतना ही आएंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो 10th में इसका नेगेशन लिखवा दो कि भैया डिटर्मिनेंट अगर 0 हो गई तो इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ ए आपका मीन्स n नहीं होगा, n अगर नहीं है तो n क्रॉस n का है ये। तो भैया स्ट्रिक्टली अगर आप चाहते हो स्ट्रिक्टली लेस देन n लिखो, या फिर कहीं कहीं ऑथर उसको रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू n-1 ऐसे भी लिख देते हैं। भैया n तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसी ऑर्डर का डिटर्मिनेंट 0 हो गई। अगर ये नॉन जीरो होता तो ये आता, ये 0 हो गई बच्चों। इफ एंड ओनली इफ है, वन साइडेड नहीं है भैया। इसलिए इस चीज़ों को बहुत ध्यान से सीखना चाहिए। ओके, तो इस अप्रोच कब जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स? जब रैंक आप फाइंड आउट करने चले तो इस अप्रोच तब जाएंगे जब वो मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो। लेकिन रैंक फाइंड आउट करने के लिए तो भैया आपको सिर्फ मैंने कल बताया था REF ही काफ़ी है भैया। डिटर्मिनेंट अप्रोच से जाने से थोड़ा टाइम लगेंगे। अगर आपके माइंड में ऐसे लगता है अगर 3x3 का है तो डिटर्मिनेंट अप्रोच चले जाओ, 2x2 का है डिटर्मिनेंट अप्रोच चले जाओ। लेकिन 3x5, 7x8, 9x9 ये वाला डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना, डिटर्मिनेंट अप्रोच से जाना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएंगे। इसीलिए तो REF है। REF थोड़ी ना इतनी छोटी चीज नहीं है वो। ओके, मिसाइल है वो भैया लीनियर अलजेब्रा का। REF इतनी मीन्स ये जो REF अप्रोच वो सारे 9th 10th 11th चैप्टर तक चले जाते हैं। सारे के सारे हम रिपीट ही तो करेंगे। चैप्टर 1 2 3 इज द मीन्स ये डिफरेंट है, इसमें थीम है, लॉजिक है। बाकी जो 4 5 6 7 8 9 10 11 ये सारे चैप्टर्स तो खाली इसको रिपीट करना है, नाम अलग है, लेकिन यूज तो चैप्टर 1 2 3 ही होनी है। इसीलिए तो चैप्टर 1 2 3 को जिसको नहीं आता वो लीनियर अलजेब्रा पढ़ ही नहीं पाएगा बोला जाता है माय डियर स्टूडेंट। ओके, हल्के में नहीं लेना है। ओके, तो ये हो गई बच्चों, तो 10th रिजल्ट हो गई। 11th रिजल्ट पे लिख लो भैया। देखो आपके पास ये कोई भी मैट्रिक्स है एंड ये कोई भी m×m मीन्स m×n का मीन्स सेम ऑर्डर का अगर कोई भी आपके पास दो मैट्रिसेस हैं तो भैया इस मैट्रिक्स का भैया A प्लस करो या फिर प्लस और माइनस B करो। इस मैट्रिक्स का जो प्लस और माइनस सम ऑफ सम रिजल्ट बोलते हैं इसको। 11th रिजल्ट ये जो है ना 11th 12th 13 इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट माना जाता है। ठीक है, 11th 12th एंड 13 रिजल्ट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ओके, इसको सम रिजल्ट कहते हैं, इसको प्रोडक्ट रिजल्ट कहते हैं, इसको भी जनरलाइजेशन मीन्स स्पेशल प्रोडक्ट के रूल कहते हैं। अगर आपके पास दो मैट्रिसेस है उस मैट्रिसेस का सम कर दो या फिर सब्सट्रैक्ट कर दो, उसका रैंक अगर आपको फाइंड आउट करना है ना तो ये कुछ नहीं है, तो भैया ये कुछ मिनिमम और बाउंडेड में रह जाता है। एग्जैक्टनेस का तो वो एग्जैक्टनेस का नहीं आएंगे, लेकिन भैया कुछ बाउंडेशन है। भैया ये बाउंडेशन कहता है रैंक ऑफ ए या फिर ये बी करो आपके मर्जी, रैंक ऑफ बी माइनस रैंक ऑफ ए से तो बड़ा रहेगा इससे या फिर इससे बड़ा रहेगा, लेकिन किससे छोटा रहेगा? आप रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी से छोटा रहेगा। ये बना रिजल्ट माय डियर स्टूडेंट। क्लियर है? तो भैया देखो ये मॉडुलस है भैया, मॉडुलस डिटर्मिनेंट नहीं है, ये मॉडुलस के डंडे हैं। इसके बीच में ये आगे रखो ये पीछे रखो क्या फ़र्क पड़ता है?
आप रैंक ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ बी भी लिख सकते हो। देखो ये प्लस हो या फिर माइनस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्लस ही रहना है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये बना रिजल्ट एक। अगर आपके पास दो कोई मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर का, तब जाकर आप ये एडिशन कर सकते हैं ना, ठीक है। तो ये एक रिजल्ट बना 11th रिजल्ट, इसको सम रिजल्ट कहते हैं, एसआर कहते हैं इसको प्रोडक्ट रिजल्ट कहते हैं पीआर, और इसको स्पेशल प्रोडक्ट रिजल्ट कहते हैं एसपीआर, नहीं सीएसपीआर कहते हैं, कंडीशनल सीपीआर, नहीं सीपीआर कहते हैं बच्चों, अभी याद आया। सीपीआर मैंने लिखा नहीं, मेरे गुरुजी ने कहा था, सीपीआर कहते हैं, मीन्स कंडीशनल प्रोडक्ट रिजल्ट कहते हैं। कुछ कंडीशन अगर मिक्स हो गई तो वो क्या एक शानदार रिजल्ट दे देती है, ठीक है। सो ये पीआर है, प्रोडक्ट रिजल्ट। मीन्स अगर आपके पास दो कोई भी मैट्रिक्स है, लेकिन भैया क्या होनी चाहिए, ए इंटू बी डिफाइन तो होनी चाहिए। ये डिफाइन अगर है तो रिजल्ट कहता है इस मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को प्रोडक्ट कर दो, और उसका रैंक अगर चाहिए तो और कुछ नहीं करना है, और किन के बीच में मिनिमम लेना है, रैंक ऑफ ए आपके फाइंड आउट कर लो, रैंक ऑफ बी भी फाइंड आउट कर लो, उनके बीच में जो मिनिमम है उससे कम ही रहेंगे, उससे या फिर उससे कम ही रहेंगे। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, मान लेते हैं आपके पास कोई भी मैट्रिक्स आपके पास अगर 1 0 2 3 है, राइट, एंड बी मैट्रिक्स अगर आपके पास 3 0 4 0 3 है, ठीक है। ए इंटू बी, क्या ए इंटू बी डिफाइन है? बिल्कुल ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी ए भी डिफाइन है इनफैक्ट। तो क्या करना है, इस मैट्रिक्स का आपको रैंक चाहिए, तो पूछ रहा है वो, इसके लिए क्या करना है, मुझे पता है मिनिमम लेना है भैया। दिस रैंक इज मिनिमम किससे, मान लेते हैं ये 0 है, यहाँ भी 0 है, ठीक है। तो भैया इसका रैंक मुझे बताओ 1 है, इसका रैंक कितना है 2 है, इनके बीच में जो मिनिमम कौन है भैया 1 या 1 से कम ही होनी चाहिए। ओके राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे निकालेंगे सर, अगर आप पूछेंगे तो एग्जैक्टली के लिए भैया इस दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लो, उसका रैंक फाइंड आउट कर लो, वो एग्जैक्टनेस आ जाएंगे। लेकिन वो एग्जैक्ट अगर नहीं चाहिए तो आप तो इतने तो कह सकते हो, ऑप्शन तो गलत कर सकते हो। यही तो मीन्स काउंटर एग्जाम्पल का फ़ायदा यही है बस माय डियर स्टूडेंट। लीनियर अलजेब्रा में मैक्सिमम क्वेश्चंस, लीनियर अलजेब्रा एंड रियल एनालिसिस में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं जो कि काउंटर एग्जाम्पल से वो ऑप्शन गलत हो जाता है, ताकि हम उस मीन्स राइट ऑप्शन की तरफ जाने के मीन्स हमको एक रास्ता मिल जाता है माय डियर स्टूडेंट। ओके आपको अगर ऑप्शन गलत नहीं कर पा रही हो तो वो ऑप्शन, वो जो करेक्ट आंसर आप टिक भी नहीं कर पाएंगे ना। एमसीक्यू का आपके 10 क्वेश्चन अगर करेक्ट हो गई ना, बल्ले बल्ले, मीन्स 50+ मार्क्स आपको मिल जाते हैं वहाँ 10 क्वेश्चन अगर ठीक करते हो। मैं एमसीक्यू को ज़्यादातर ध्यान दे रहा हूँ, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए और बाकी जो सीपीआर में थोड़ा बहुत काम करेंगे और कुछ थीम में आपको समझाना चाहूँगा, ठीक है। चलते हैं 13 पे आ जाओ माय डियर स्टूडेंट्स। इसके ऊपर आप लिख लो वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम क्या है, सीपीआर, कंडीशनल प्रोडक्ट रिजल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहता है, मान लेते हैं आपके पास ये m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, b कोई भी मैट्रिक्स है, n क्रॉस p का है, राइट।
ध्यान से सीखना है। मैंने लिखा क्या है तो क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है भैया, a इंटू बी तो डिफाइन है, इस पे तो कोई प्रॉब्लम में नहीं है। ओके ये डिफाइन है। तो ये कहता है, मैंने आपको प्रोडक्ट रिजल्ट जब बताया, क्या मैंने आपको समझाया था भैया, एग्जैक्टनेस का नहीं पता था। अगर ये ए भी अगर डिफाइन अगर है तो भैया इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो लेस देन और इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ बी, ये है रिजल्ट। लेकिन अब मुझे भैया ये जो तब मुझे एग्जैक्टनेस का नहीं पता था। क्लियर है? कोई मैट्रिक्स को देख के मुझे भैया उस दो मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट करके जो मैट्रिक्स बनेंगे उसका रैंक के बारे में मैं तो भैया उसका बाउंडेड मीन्स उसके मिनिमम मीन्स इसके कितने आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो मैंने बताने की कोशिश मीन्स पोजीशन में था। लेकिन भैया ये जो CPR कुछ कंडीशंस अगर उस पर डाला जाएगा, कंडीशन इसलिए इसको कंडीशन प्रोडक्ट रिजल्ट कहते हैं, अगर कुछ कंडीशन आप डाल देते हो तो वो एक एग्जैक्ट रिजल्ट आपको दे देंगे। तो भैया A इंटू बी का रैंक इक्वालिटी में आ जाएंगे, एग्जैक्ट आपको पता चलेंगे। लेकिन पता कब चलेंगे, देखो कैसे पता चलेंगे, इस मैट्रिक्स का रैंक भैया रैंक ऑफ ए आएंगे, लेकिन कंडीशन है क्या होनी चाहिए, रैंक ऑफ बी आपका n होना चाहिए। और इस मैट्रिक्स का रैंक ऑफ बी ले लो, कब होगा, जब भैया रैंक ऑफ ए आपका n होनी चाहिए। ये रिजल्ट बना। इसीलिए तो इसके ऊपर सिर्फ फोकस करना है माय डियर स्टूडेंट। क्लियर है? तो इसके ऊपर ही फोकस आपको करना है। ओके तो अगर ये n है तो भैया देखो इस दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी उस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो रैंक ऑफ ए के बराबर आएंगे, इक्वल आएंगे। लेकिन कब आएंगे, जब आप इस मैट्रिक्स का रैंक आपको n दिया जाता है। ओके तो मैं आपको यहाँ कुछ एग्जाम्पल कंसीडर करूँगा, आप मुझे बताएंगे। यहाँ मैं कुछ ए मैट्रिक्स लूँगा, यहाँ बी मैट्रिक्स लूँगा, यहाँ रैंक ऑफ ए में ले लूँगा और यहाँ रैंक ऑफ बी में ले लूँगा। और मुझे आप मुझे बताओ कि भैया आप मुझे यहाँ बताओ कि रैंक ऑफ ए इंटू बी का रैंक आप मुझे बताओ। ठीक है तो मैं यहाँ दे दूँगा एक 3x4 का मैट्रिक्स यहाँ दे दूँगा, एक बार यहाँ 4x5 का मैट्रिक्स दे दूँगा। ठीक है तो इसका रैंक अगर मैं यहाँ दे दूँगा, इसका रैंक 4 दे दूँगा, इसका रैंक 5 दे दूँगा। तो आप मुझे बताओ इसके बारे में। देखो सारे काम मैंने पॉसिबिलिटी दे दी, बहुत एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आते हैं यहाँ से। ठीक है तो आप मुझे बताओ कि भैया इस मैट्रिक्स का रैंक क्या हो सकता है। क्लियर है? तो देखो मैंने एक ए मैट्रिक्स 3x4 मैट्रिक्स दिया है, तो रैंक ऑफ बी मीन्स बी मैट्रिक्स 4x5 का दिया है, तो इसका रैंक 4 दिया है, इसका रैंक 5 दिया है, तो इसका रैंक मुझे बताओ। कोई बच्चा कहता है सर इसी रिजल्ट के तौर पे देखो n तो सेम है, वो देख देते हैं, n अब की बार 4 है। ठीक है तो जिस भी रैंक ऑफ ए आपके पास 4 है, रैंक ऑफ ए आपका 4 है, तो भैया इस मैट्रिक्स का रैंक ऑफ बी होनी चाहिए जो कि 5 होनी चाहिए, ऐसे लिख देते हैं। लेकिन जो कि बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि वो तो फॉर्मूला को रट दिया है, लेकिन उसके दिमाग में जो लॉजिक होना था वो लॉजिक उसके पास नहीं है। क्या लॉजिक होना था भैया, ये 3x4 का मैट्रिक्स है और मैंने उस मैट्रिक्स का रैंक 4 दिया, कभी हो सकता है कि हमारे डियर स्टूडेंट 3x4 का मैट्रिक्स का रैंक आप 4 कैसे लिख दिया। ओके इसी वजह से ये गलत हुआ, नहीं तो अप्रोच ठीक था उनका।
तो ऑप्शन में भी तो 5 दिया दिया होगा, तो वो तो टिक मार के आ जाएंगे, जो कि बिल्कुल ही गलत है, सरासर गलत है, क्योंकि वो इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। 3x4 का रैंक भैया ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकता है, लेकिन आपने 4 दिया है, 4 तो कभी हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर मैं यहाँ ऐसे दे देता, यहाँ 5x4 दे देता, अब ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अब सही है, क्योंकि इसका रैंक 4 हो सकता है। तो भैया उसने दे दिया है 4 है, हाँ ये वैलिड है। क्या ये वैलिड है? ये वैलिड नहीं है। ये अगर मेरा 3 दे दूंगा, ये वैलिड है। 4x5 का था, मैंने 5 लिखा था, कभी ये इसका रैंक, मैट्रिक्स का रैंक 5 होगा क्या? नहीं। सोचना है माय डियर स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि आपको रिजल्ट आता है तो भैया आप कुछ भी कर लो। बस सर ने बोला इसका प्रोडक्ट, ये मैट्रिक्स का रैंक, इसका रैंक इसके बराबर आएंगे जब इसका रैंक इसके n के इक्वल है। n देखा आपने, इससे ये भी 4 है, ये भी 4 है, और मीन्स सोचा नहीं कि यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, कि रैंक जो दिया है वो पॉसिबल है कि नहीं, कुछ नहीं सोचेंगे तो ये वाला लिखना तो सरासर गलत है माय डियर स्टूडेंट। अभी सही है भैया, जो हाइपोथेसिस दिया है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। ठीक है, तो अब लगा लो n कितना है? 4 है, इसका रैंक 4 दिया है, हाँ जो कि पॉसिबल है। इसका रैंक 3 दिया है, जो कि पॉसिबल है। तो मुझे बताना है इसका रैंक कितना है भैया। इसका रैंक कितने आएंगे? रैंक ऑफ ए आएंगे जब रैंक ऑफ बी आपका n के बराबर है। रैंक ऑफ ए आपके 4 है, जो कि n के बराबर है। तो ये दिया है तो भैया ये होनी चाहिए। तो रैंक ऑफ बी कितना है? 3। समझ रही हो? यही हो रहा है, एग्जैक्ट है भैया ये, इसमें लेस देन और इक्वल्स टू का कोई चक्कर नहीं है। चलो मैं वैल्यू थोड़ा चेंज करता हूँ, आप मुझे वो सारे बताना है। तो मैं अगर यहाँ 8x5 का लूँगा, यहाँ अगर मैं 5x9 का लूँगा, और यहाँ अगर मैं 5 लूँगा, यहाँ अगर मैं 4 लूँगा, तो मुझे बताओ इस मैट्रिक्स का रैंक क्या आएंगे। देखो ये रैंक ऑफ ए मीन्स मैट्रिक्स 8x5 है, उसका रैंक 5, जो कि पॉसिबल तो है, हाँ जी वैलिड है, ये भी वैलिड है। तो इस मैट्रिक्स का रैंक मुझे बताना है, लेकिन n कितना है? n अब की बार 4 है, सॉरी 5 है, 5 इसके इक्वल है, तो रैंक ऑफ ए n के बराबर है। रैंक ऑफ ए n के बराबर अगर है तो इस मैट्रिक्स का रैंक ऑफ b होनी चाहिए। रैंक ऑफ b कितना है? 4। समझ रहे हो माय डियर स्टूडेंट्स, कितने आसान बन जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है CPR। ये कलेक्ट किया गया सारा रिजल्ट से आपको कहीं भी ऐसे रिजल्ट नहीं मिलेंगे बच्चों। ओके, तो कुछ वैल्यू मैं चेंज करता हूँ यहाँ, और यहाँ आपको बताना है, ये लास्ट करेंगे ठीक है। और 8x9 का है, 11 का है, ये अगर मैं 9 दे दूँ, ये अगर 7 दे दूँ, और मुझे बताओ यहाँ ये होगा क्या? ये तो इतने सरासर गलत दिया है, क्योंकि n ही इक्वल नहीं है। तो n ही इक्वल नहीं है तो वो आगे तो रैंक के बारे में तो नहीं जाएंगे, तो इन्फॉर्मेशन गलत हो गई। तो अगर ये 9 है, अगर मैं यहाँ 9 ले दूँ, हाँ जी ये पॉसिबल तो है, मीन्स ये वाला पॉसिबल है। तो फर्दर मुझे स्टडी करना है। इस मैट्रिक्स का रैंक 9 दिया है, जो कि सरासर गलत है, कभी 9 हो ही नहीं सकता। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, कभी 9 हो ही नहीं सकता। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये अगर मैं ये 7 ले लूँ तो हाँ हो सकता है 7, रैंक तो 7 आ ही सकता है, क्योंकि इसका मैक्सिमम मिनिमम जो इनके बीच में मिनिमम 8 है। तो इस मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स 8x8 का हो सकता है, क्या पता मीन्स 8x8 का 0 हो उसका डिटर्मिनेंट, 7x7 का एक माइनर मुझे मिला है जो कि नॉन ज़ीरो है। तो यही तो है, हाँ जी पॉसिबल है। इसका मैट्रिक्स मान लेते हैं इसका 9 है, इस मैट्रिक्स का रैंक 9 है, क्या पॉसिबल है? हाँ जी बिल्कुल है।
तो अब मुझे बताओ कि भैया इस मैट्रिक्स का रैंक मुझे बताओ, क्या रिजल्ट कहता है भैया n कितना है, n अब की बार 9 है, 9 मीन्स n 9 है, मीन्स रैंक ऑफ b 9 है, n के इक्वल है, मीन्स ये दी गिवन है, तो इसका रैंक यही होना चाहिए, रैंक ऑफ है कितना है 7, तो इस मैट्रिक्स का रैंक 7 ही होनी चाहिए। है ऐसे कई सारे एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट कर लो, दिमाग में सेट कर लो, वो सारे प्रैक्टिस से सारे चीज़ क्लियर होंगे, अदरवाइज कभी भी क्लियर नहीं होंगे माय डियर स्टूडेंट्स। आज क्लियर होंगे, अगर प्रैक्टिस इतना मजबूत नहीं है आपका, कल भूल जाएंगे। ओके ठीक है, तो ये हुआ 13 रिजल्ट, एक 14 रिजल्ट, एक कोरोलरी है, और वो रिजल्ट लिख लो मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी फ्रोबेनियस इनइक्वालिटी कहते हैं, फ्रोबेनियस इनइक्वालिटी, बड़ा काम का इनइक्वालिटी है ये। मीन्स इससे ये फ्रोबेनियस से कई सारे कोरोलरी जो निकल के आते हैं, वो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। रैंक के ऊपर एक क्वेश्चन ही नहीं आएंगे, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है माय डियर स्टूडेंट, ऐसा कभी होगा नहीं। ठीक है, पूछेगा ही पूछेगा हमेशा। फ्रोबेनियस इनइक्वालिटी ये कहता है, मान लो a एंड b आपके पास दो n क्रॉस n का है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि n क्रॉस n हो, ये m क्रॉस n अगर मीन्स ये n क्रॉस n हो, या फिर ये अगर m क्रॉस n का हो एंड ये अगर n क्रॉस p का हो, तब भी ये रिजल्ट वैलिड है। लेकिन ज़्यादातर जब फ्लो में लिखा जाता है तो n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर काम करते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं कि ये नहीं होगा, नहीं, ये भी वैलिड है। मीन्स मुझे a इंटू बी डिफाइन होनी चाहिए, इतना है बस। ठीक है, अगर इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है तो रिजल्ट किसके आ रहा है, ये जो मैंने सम रिजल्ट लिखा था उसके ऊपर, तो रैंक ऑफ ए प्लस में रैंक ऑफ बी किसके इक्वल आएंगे जानते हैं माय डियर स्टूडेंट? this quantity is less than or equals to the rank of a into b प्लस में n होगा। राइट माय डियर स्टूडेंट, ये वाला जो n है या फिर ये वाला जो n है वो होगा। बड़ा इम्पोर्टेंट कोरोलरी है ये, बहुत इम्पोर्टेंट कोरोलरी है। इसको यूज़ करके मैं कितनी कोरोलरी फाइंड आउट करूँगा जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं, वो सारे प्रूफ भी मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, तो चलिए, दिस इज कॉल्ड द फ्रोबेनियस इनइक्वालिटी। तो इसका वर्ड्स में आप लिख सकते हैं ना माय डियर स्टूडेंट्स, जितने भी रिजल्ट्स बनाया। ओके वो सारे, सो लेट कैपिटल एंड कैपिटल बी आर टू n क्रॉस n, या फिर दिस, ऐसे भी आप दो वर्जन में आप इसको लिख सकते हो। देन दिस होल्ड्स फ्रोबेनियस के लिए, और इसके लिए तो आपको वैसे ही मैंने बोल दिया था। ठीक है, तो चलिए 15 रिजल्ट को जाने से पहले उसको मैं कोरोलरी से उसको डिवाइड कर दूंगा। चलते हैं माय डियर स्टूडेंट, 15 रिजल्ट पे आ जाओ। 15 रिजल्ट ये कहता है, देखो प्रूफ करना है, प्रूफ करो कि अगर ये कोई भी आपके पास, मैं नील लिखता हूँ, मीन्स नील पोटेंट मैट्रिक्स अगर है किस ऑर्डर का, आपके पास अगर n क्रॉस n ऑर्डर का अगर आपके पास नील पोटेंस है, नील पोटेंट मैट्रिक्स है, नील पोटेंट मैट्रिक्स है, उसके इंडेक्स तो कुछ ना कुछ होंगे, एंड इंडेक्स ऑफ नील पोटेंसी अगर 2 है, दैट मीन्स a स्क्वायर अगर आपके पास 0 आ रहा है, देन वो कहता है कि भैया प्रूफ करो इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो कुछ नहीं है n/2 से, मीन्स ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएंगे। ये भी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसका प्रूफ ही मैं दे देता हूँ आपको ताकि आपको बहुत अच्छा लगे। देखो भैया, फ्रोबेनियस इनइक्वालिटी मुझे पता है कि भैया रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी इज लेस देन और इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए इंटू बी प्लस में एन। यही तो फ्रोबेनियस इनइक्वालिटी था, अभी अभी प्रूफ किया है। तो भैया कुछ नहीं करना है, आपको बी को ए से रिप्लेस कर दो। ठीक है, रिप्लेस करके मुझे प्रूफ करना है, बी को ए से मीन्स रिप्लेस करना है। ये हुआ रैंक ऑफ ए प्लस इसके जगह रैंक ऑफ ए हो गई इज लेस देन और इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए स्क्वायर बन गई, प्लस में एन आ गई।
क्लियर है, इसमें कोई समस्या नहीं है। ये 2 इंटू रैंक ऑफ ए हो गई इज लेस देन और इक्वल टू इस ए स्क्वायर का, मीन्स ए स्क्वायर का वैल्यू 0 है, रैंक ऑफ मीन्स वो 0 का है तो वो तो 0 ही होगा, तो ये वाला एन ही हो गई। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें कोई शक है तो रैंक ऑफ हाँ ए आपके पास लेस देन और इक्वल टू n/2 आ गई। लेकिन मुझे यहाँ से मैं इस तक जाना चाहता हूँ। वो कैसे जाऊँगा? देखो भैया, मैं जानता हूँ कोई भी मैट्रिक्स हो उस मैट्रिक्स का रैंक भैया नॉन नेगेटिव होता है। मान लो कि भैया मैट्रिक्स अगर आपके पास 3x3 का है, ठीक है, और ए स्क्वायर आपके पास 0 दिया है, तो मुझे बताओ इस मैट्रिक्स का रैंक ये लेस देन और इक्वल टू n/3/2 3/2, दैट मीन्स 1.5। लेकिन ऐसा कभी रैंक ये कभी होगा क्या? वो कहता है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्लियर है? एनी स्क्वायर मैट्रिक्स का आप रैंक, स्क्वायर मैट्रिक्स और कुछ भी मैट्रिक्स का रैंक अगर आप फाइंड आउट करेंगे, वो ऑलवेज इट शुड बी द नॉन नेगेटिव इंटीजर, बट दिस इज नॉट एन इंटीजर। अगर ये इंटीजर नहीं तो भैया इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हुआ नहीं है। राइट माय डियर स्टूडेंट, इससे या फिर इससे कम वाला आपको पर्सन में से ज्यूम करना है, ठीक है? समझ रहे हो बात को? ये हो रहा है रैंक, इसीलिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल यूज किया जाता है। अगर इवन हो तो कोई समस्या नहीं है। अगर ऑड ऑर्डर का मैट्रिक्स अगर आपके पास है तो भैया वो तो एक नॉन इंटीजर बन जाएंगे। अगर मुझे चाहिए इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर चाहिए, तो उसके लिए मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना पड़ेगा। तो प्रूफ हो गई बच्चों, यही प्रूफ, सिंपल सा प्रूफ है और कुछ नहीं करना है। तो ये 15 रिजल्ट हुआ। 16 रिजल्ट पे आ जाओ। मान लो तो इसका वर्ड में अगर लिखें तो ऐसे लिखोगे, लेट कैपिटल ए बी नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n विद इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंसी इज 2 बोलो, या फिर ऐसे लिखो, वो एक ही बात है। आपने इसको नीलपोटेंट बोला तो अगर ऐसे लिखते हो, ये 2 एक उसका इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंसी है, तो उस मैट्रिक्स का रैंक हमेशा इस क्वांटिटी से या इससे या फिर इससे कम ही रहेंगे। तो 16 रिजल्ट ये कहता है कोई भी एक अगर मैट्रिक्स आपके पास n×n का है एंड इस मैट्रिक्स का रैंक उन्होंने दिया n-1 है, सिर्फ n-1, तो वो प्रूव करो कि भैया रैंक ऑफ इस मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट फाइंड आउट कर लो। एडजॉइंट ऑफ है इस मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट ऑफ है आएंगे और उसका रैंक अगर आप फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे वो हमेशा 1 ही आएंगे। इतने हाइपोथेसिस से आपको ये चीज़ें मैनिपुलेट करके प्रूफ करना आपके काम है। राइट माय डियर स्टूडेंट, तो ये थीम समझ में आ रहा है? ये नीलपोटेंट कुछ भी नहीं है, ये कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेट कैपिटल ए बी ए एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है? और रैंक आपके पास n-1 दिया है, तो देखेंगे इस मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट फाइंड आउट कर लो। उस एडजॉइंट, ये भी नेट में आया हुआ है, मीन्स क्वेश्चन है, मीन्स पहले इसके ऊपर बहुत ही क्वेश्चन आते थे। अभी इसका कॉन्सेप्ट यूज करके थीम बना गया है, इसलिए कॉन्सेप्चुअल ज़्यादातर ध्यान देना पड़ेगा आपको बच्चों। इसका प्रूफ कर देंगे भाई, फ्रोबेनियस से प्रूफ हो जाएंगे। आप बी को ए से रिप्लेस मत करो, एडजॉइंट ऑफ ए से रिप्लेस कर दो, वो प्रूफ हो जाएंगे। सिंपल सा करें, चलते हैं, करते हैं, देखें ये। हाँ, मैं कहाँ से प्रूफ शुरू करूँ? तो थोड़ी मुझे ये इसको भी मिटाना पड़ेगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स? अब ठीक है, मैं यहाँ प्रूफ लूँगा, आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मैं कहाँ लिखता हूँ।
तो इसका प्रूफ भैया फ्रॉबनी से हो जाएंगे। तो भैया बी को आप एडजॉइंट ऑफ ए से रिप्लेस कर दो तो क्या बन जाएंगे, रैंक ऑफ ए प्लस में रैंक ऑफ बी था, लेकिन बी की जगह मुझे एडजॉइंट ऑफ ए से रिप्लेस करना चाहिए, एंड रैंक ऑफ ए इंटू बी की जगह एडजॉइंट ऑफ ए मुझे करना है प्लस में एन है। क्लियर है? तो मुझे बताओ रैंक ऑफ ए मुझे गिवन है तो यह इसके जगह n-1 रख दो, और ये तो मुझे चाहिए, ये तो आएंगे बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू रैंक ऑफ, मुझे बताओ पहली जब मैंने एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आपको पढ़ाया था वहाँ आपको एक रिजल्ट दिया था कि भैया ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करो या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करो, वो किसके इक्वल आएंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन के बराबर आते हैं। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसकी जगह ये वाला चिपका दो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन प्लस एन है। कोई समस्या है आपको? देखो कोई भी, देखो मैं यहाँ से चीज़ें मैं लिखना शुरू करूँगा कि n-1 प्लस रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ कैपिटल ए, राइट माय डियर स्टूडेंट्स, इज लेस देन और इक्वल टू, इसके जगह मैं 0 रख के सिर्फ ये लिख दूँगा। क्या आपको समझ आया क्या? क्योंकि भैया ये गिवन है, कोई भी मैट्रिक्स का रैंक n क्रॉस n का मैट्रिक्स आपके पास था और उस मैट्रिक्स का रैंक n-1 है तो गारंटी है डिटर्मिनेंट तो 0 हुआ होगा। बाई रिजल्ट 7 8 आई थिंक, नहीं 9 आई थिंक, डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो उसका मैट्रिक्स का रैंक भैया n-1 या फिर उससे कम रहेंगे, और एग्जैक्टली n-1 दिया है तो उस मैट्रिक्स का रैंक उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 तो होना चाहिएगा। इफ एंड ओनली इफ में लिखा था तो ये 0 हो गई, प्लस n था। समझ रही हो माय डियर स्टूडेंट्स? तो मुझे यहाँ से मैं n से काट सकता हूँ, तो भैया रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल ए इज लेस देन और इक्वल टू, ये वहाँ चले जाएंगे। ये इक्वेशन 1 आ गई माय डियर स्टूडेंट। ओके, इतने आ गई माय डियर स्टूडेंट्स। तो एक बात मुझे बताओ कि यहाँ से एक बात मुझे बताओ, रैंक एडजॉइंट ऑफ ए का रैंक आपको आपके पास 1 एग्जैक्टली नहीं आए, नहीं आया, राइट, लेकिन लेस देन और इक्वल टू 1 आया। अगर मैं किसी तरह रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेके आ जाता हूँ तो भैया मेरा काम हो गई। ठीक है, मेरा काम हो गया माय डियर स्टूडेंट। तो मुझे बताओ इसको लाने के लिए सीन्स मुझे पता है, देखो यहाँ से रैंक ऑफ ए भैया आपके पास n-1 दिया है, कोई भी मैट्रिक्स का रैंक n-1 गिवन है तो यहाँ से तो पता चलेगा गारंटी इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट तो भैया नॉन जीरो ही होना चाहिए, नहीं तो 0 अगर होता ये एडजॉइंट तो भैया एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स में जानता हूँ कि वो एक अगर n क्रॉस n का है तो n-1 और क्या जो डिटर्मिनेंट है वो सारे होते हैं। ठीक है, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स वो हो गई। तो यहाँ से मुझे बताओ, देखो एडजॉइंट मीन्स ये भी तो एक मैट्रिक्स है माय डियर स्टूडेंट। अगर कोई मैट्रिक्स आपके अगर नॉन जीरो है तो मुझे बताओ इसका रैंक भैया ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 यही तो है, या फिर नॉन जीरो या फिर पॉजिटिव रैंक या फिर एटलीस्ट 1 भी तो कह सकते हो। तो यहाँ से रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ कैपिटल ए इज नथिंग बट दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। फ्रॉम 1 एंड 2 को अगर आप कंबाइन करेंगे देखेंगे कि भैया रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स इज ऑलवेज 1 है। प्रूफ हो गई माय डियर स्टूडेंट।
ये सिर्फ इतना नहीं है, इफ एंड ऑनली इफ का है। ये मैंने तो एक पार्ट प्रूव किया है, दूसरी पार्ट्स आप छोड़ दें या फिर आप खुद से भी कर सकते हो। अगर चाहिए वो भी आप मुझे बोल सकते हैं, मैं वो प्रूफ करवा दूंगा। लॉजिक है, मीन्स कोई भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट का रैंक अगर 1 है तो भैया वो मैट्रिक्स का रैंक कोई नहीं है, n-1 ही होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर कट है, अगर कोई मैट्रिक्स का एडजॉइंट अगर आपके पास 0 है तो भैया वो गारंटी हुआ होगा उस मैट्रिक्स का रैंक जो है ना वो भैया लेस देन और इक्वल टू n-1 है, n-2 ही होनी चाहिए। समझ रही हो? यही तो कोरोलरी सोचने का एंड बोलने का एंड वो थीम को मैं जोड़ने का तरीका है माय स्टूडेंट। ओके, ये कुछ चीज़ें मैंने आपको इम्पोर्टेंस था, और यहाँ से एक कोरोलरी आई थिंक 17 रिजल्ट में आपको वो दे दूंगा। 17 15 16 होगा, 17 रिजल्ट पे आ जाओ माय डियर स्टूडेंट। तो 17 रिजल्ट जाने से पहले एक डेफिनेशन लिख लो, नलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स, जो कि बहुत काम का चीज़ है, राइट? आपने सुना होगा। ये सिलिबस्टर लॉ लिख लो, सिलिबस्टर लॉ या फिर रैंक नलिटी थ्योरम, ऐसे भी लिख सकते हो आप उसका, ठीक है। लेकिन फिलहाल आपको नलिटी का डेफिनेशन लिखो। नलिटी ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर नहीं है, नलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? द डायमेंशन ऑफ द, देखो, द डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड इट्स नलिटी। नलिटी कुछ नहीं है, नल स्पेस का जो डायमेंशन है वो होता है नलिटी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो नलिटी कुछ नहीं है, द डायमेंशन ऑफ द क्या है? द डायमेंशन ऑफ द मीन्स नल स्पेस। आपने सर बोलेंगे सर नल स्पेस क्या है? आपने ऐसे अनपढ़ तो नहीं हो कि नल स्पेस का नाम ही नहीं सुना। मैं तो वो 4th नहीं, आई थिंक 5th चैप्टर में वो पढ़ाऊँगा नल स्पेस क्या होता है। नल स्पेस एक सोल्यूशन का कलेक्शन है भैया, जितने आएंगे वो सॉल्यूशंस 3rd चैप्टर में भी वो नहीं, 3rd चैप्टर में वो कवर हो जाएंगे। वो सारे सॉल्यूशंस का एक कलेक्शन बनाओ, वो जो स्पेस बनते हैं उसको ही हम नल स्पेस कहते हैं। और उस नल स्पेस का जो डायमेंशन है वो होता है आपके पास नलिटी। तो नलिटी, तो ये रैंक नलिटी थ्योरम लिखो या फिर सिलिबस्टर लॉ लिखो। वो क्या कहता है कि भैया कोई मैट्रिक्स अगर कैपिटल ए है, उस मैट्रिक्स का रैंक प्लस नलिटी ऑफ उस मैट्रिक्स का नलिटी फाइंड आउट कर लो, वो कोई नहीं है, वो नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर है। ये आपके पास m×n मैट्रिक्स है। तो वर्ड्स में अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? दिस द रैंक नलिटी थ्योरम ये कहता है सम ऑफ रैंक एंड नलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। यही बनेंगे। तो यहाँ से आपको क्लियर कट दिखा होगा कि भैया नलिटी अगर किसी भी मैट्रिक्स का चाहिए, आपको किसी भी मैट्रिक्स का अगर नलिटी चाहिए तो भैया कुछ नहीं करना है, n- रैंक ऑफ ए ये बोल देते हैं। तो रैंक ऑफ ए को हम ज़्यादातर r नोटेशन दिया जाता है, तो ये बना n-r। सिर्फ उस मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट कर लो और कॉलम देख लो, उससे सब्सट्रैक्ट कर लो, वो होता है उस मैट्रिक्स का नलिटी। कितनी आसान है। जो मैंने क्वेश्चंस जो आपको सारे दिए थे वो सारे के लिए आपको मैंने सिर्फ RREF एंड रैंक फाइंड आउट करने के लिए बोला था। और अभी उस क्वेश्चंस को यहाँ सेम क्वेश्चन चिपका के नलिटी फाइंड आउट कर लो माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, वो आपका काम है। तो नलिटी के लिए मैंने आपको रिजल्ट दे दिया है। ठीक है, तो 18 रिजल्ट जाने से पहले यहाँ भी एक डेफिनेशन लिख लो कि ग्राम मैट्रिक्स, वो नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, राइट? ये तो कई बार आते हैं,
लेकिन ये ग्राम मैट्रिक्स एक बार पूछा गया है कि ग्राम मैट्रिक्स का डेफिनेशन ये होता है, ये अगर कोई भी एक रियल मैट्रिक्स है माय डियर स्टूडेंट्स, कोई भी अगर रियल मैट्रिक्स है तो आप फाइंड आउट कर लो A इंटू ए ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज इंटू ए फाइंड आउट कर लो। ये जो दो मैट्रिक्स को ही उसको ग्राम मैट्रिक्स कहा जाएगा विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल ए। तो लिखो लेट कैपिटल ए बी एनी रियल मैट्रिक्स देन the matrices A into A transpose and A transpose into A are called the gram matrix with respect to capital A। ऐसे लिखना है। ये हुआ डेफिनेशन। तो क्लियरली ये दिखाई दे रहा है आपको। मैंने अगर आपको याद है मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स से पढ़ाया, ये क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो बनेंगे अगर कोई रियल मैट्रिक्स है तो। हाँ, तो एक रिजल्ट लिखवा दो यहाँ भी, तो उसको कुछ नहीं, उसको रिमार्क में या फिर नोट में डाल दो, एवरी ग्राम मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। यही तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, तो इसको ही ग्राम मैट्रिक्स होगा। तो अगर ग्राम मैट्रिक्स है तो सिमेट्रिक है, लेकिन एवरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स नीड नॉट बी ए ग्राम मैट्रिक्स। ऐसा नहीं है कोई मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है वो ग्राम मैट्रिक्स होगा। किसने कहा आपको? ओके तो रिजल्ट 18 रिजल्ट ये बना कि भैया ये अगर कोई आपके पास रियल मैट्रिक्स है एंड 19 में लिख दो ये अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, ठीक है। तो रियल मैट्रिक्स है तो क्या क्या आपके पास, ये एग्जाम में आया हुआ है, ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो रैंक ऑफ ए आपके पास रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज के साथ बराबर होंगे एंड रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू कैपिटल ए। अगर आपके पास कोई रियल मैट्रिक्स है, कोई भी संसार का कोई भी रियल मैट्रिक्स हो, तो वो भैया उस रियल मैट्रिक्स का रैंक आप फाइंड आउट कर लो, उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लो, ऐसे करो, वो सारे रैंक वो इक्वल है। ओके अगर कोई संसार का कोई भी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स लो, अगर कोई कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है तो भैया उस मैट्रिक्स का रैंक और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का रैंक या फिर उस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट कर लो या फिर उस मैट्रिक्स का स्टार ले लो या फिर ए इंटू ए स्टार या फिर ए स्टार इंटू ए फाइंड आउट कर लो। ये सारे चीज़ इक्वल है, यही खासियत है। ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके कोई अगर ग्राम मैट्रिक्स का कोई चक्कर नहीं है, ग्राम मैट्रिक्स से ये चीज़ निकल के आई कि भैया कोई रियल मैट्रिक्स है तो भैया ये होल्ड करेगा, अगर कोई कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है तो ये रैंक है खाली, ये से मैट्रिक्स इक्वल है। किसने बोला? मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, रैंक इक्वल है। अगर आप सर बोलेंगे सर मैट्रिक्स भी इक्वल है तो काउंटर एग्जाम्पल में दे दूंगा, वो आप खुद से करना है। मैट्रिक्स थोड़ी ना इक्वल है, ट्रांसपोज से सोचो ना, मैट्रिक्स थोड़ी ना इक्वल है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। मैट्रिक्स इक्वल नहीं है लेकिन रैंक इक्वल है। ये हुआ 19। 20 रिजल्ट पे आ जाओ। 20 रिजल्ट क्या कहता है? 20 रिजल्ट के ये कहता है भैया आपने डबल REF जानते हैं ना, डबल REF हमेशा क्या होगा भैया, ये जो है ना हमेशा यूनिक होगा। ये रिजल्ट बना मीन्स रो reduced echelon form of a matrix is always unique। मीन्स मेरी जितने आंसर आएंगे किसी भी मैट्रिक्स का डबल REF आप फाइंड आउट कर लो वो यूनिक ही आएंगे। ऐसा नहीं कि लिखे ना REF यूनिक नहीं है। कोई बच्चा तो REF में क्या हो रहा था, कोई बच्चा अगर बोलता है सर मैं कॉलम ऑपरेशन यूज करूँगा, कर सकते हो क्योंकि वो रैंक में कोई इफेक्ट नहीं डालने वाली, समझ रहे हो। तो डबल REF यूनिक है लेकिन REF नॉट यूनिक। वो तो डिपेंड करता है वो ऑपरेशन क्या यूज़ कर रहा है। कोई अगर रो ऑपरेशन यूज़ करता है, अगर कोई कॉलम यूज़ करता है और थर्ड स्टूडेंट्स आया वो मिक्स को यूज़ कर रहा है, ऐसा नहीं। लेकिन ये डबल REF जो आएंगे, आप रो करो, कॉलम करो, मिक्स करो, वो यूनिक ही आएंगे।
बड़े पावरफुल रिजल्ट ये। ओके ये बना रिजल्ट 20 एंड 21 रिजल्ट लिख लो। और क्या लिखना है, 21 रिजल्ट जानते हो, अगर ये कोई भी मैट्रिक्स आपके पास m क्रॉस n का है तो मैं जानता हूँ उस मैट्रिक्स का रैंक भैया अटमोस्ट रहता है मिनिमम ऑफ m एंड n, और इससे ज़्यादा इससे रहता है। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। तो खासियत क्या है, 22 रिजल्ट पे लिख लो, अगर ये कोई m क्रॉस n ऑर्डर का कोई भी मैट्रिक्स अगर है तो भैया नलिटी का, देखो मैं ये लिखता हूँ नलिटी ऑफ उस मैट्रिक्स का, नलिटी का जो रैंक है, यही रिजल्ट है ना, नहीं खाली रैंक नहीं, खाली जो नलिटी है, जो नलिटी है उसका बाउंड, अगर उसका आप एग्जैक्टली इस रिजल्ट से निकालना चाहते हो वो किसके इक्वल हो जाएंगे, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ लेना है, यहाँ आपको n माइनस मिनिमम ऑफ m और n के बीच में आपको कंसिडर करना है और लेस देन और इक्वल टू n से दिखाना है। ओके ये होता है आपके पास 22 रिजल्ट एंड कुछ 23 24 कुछ रिजल्ट हैं जो कि नेट में आया हुआ, वो मैं आपको दे दूंगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स 22 हो गई, 23 रिजल्ट लिख लो और इसके ऊपर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लो, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट 23 एंड 24 एंड 25, ये जो 3 रिजल्ट है उसके ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लो। कई बार ये मीन्स नेट के अंदर ये आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये पूछता है 23 रिजल्ट लिख लो, मान लो ये कोई भी आपके पास n क्रॉस n का आपके पास क्या है, ये आईडी है, आईडी मीन्स आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है, ठीक है। ये कोई भी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो भैया ये कहता है रिजल्ट, ये कहता है अगर ये कोई आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो भैया उस मैट्रिक्स का अगर आपको रैंक चाहिए, कुछ नहीं करना है, वो आपके पास ट्रेस ऑफ ए के बराबर है। कितने बढ़िया रिजल्ट है। अगर कोई भी आपके पास आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स तो स्क्वायर ही होता है ना माय डियर स्टूडेंट, तो इसलिए मैंने आपको नहीं लिखूंगा तब भी चलता, लेकिन मैंने आपको पास लिख दिया। लेट कैपिटल ए बी एनी idempotent matrix of order n, then rank of that matrix is always equal to its means always equal to its trace। उस मैट्रिक्स का ट्रेस फाइंड आउट कर लो, वो होता है उस मैट्रिक्स का रैंक है। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। वो आप एग्जाम्पल कुछ लेके आप कर सकते हो। इसका प्रूफ तो भैया मैं 9 चैप्टर में दूंगा, आइगन वैल्यू से ये प्रूफ होता है, लेकिन अब के लिए रिजल्ट आपके दिमाग में सेट कर लो, वहाँ भी हम पढ़ेंगे 9 चैप्टर में, वो रिवाइज हो जाएंगे। क्लियर है। तो 24 रिजल्ट जो नेट में आया हुआ है ये है कि भैया आपके पास अगर कोई n क्रॉस n का आपके पास आईडी मैट्रिक्स है, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स अगर है, तो ये कहता है रिजल्ट कि भैया रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ आई माइनस मीन्स आई एन माइनस कैपिटल ए आपके पास n के बराबर होंगे। इसका प्रूफ मैं अभी दे दूंगा, ठीक है। ये रिजल्ट है, बड़ा शानदार सा रिजल्ट है। इसका प्रूफ एक बार ले लो माय डियर स्टूडेंट्स, तो प्रूफ ले लो 24 का प्रूफ ले लो कि भैया ये कहता है कि भैया ये आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है। हम जानते हैं कि भैया वी नो अगर ये आपके पास आईडी मैट्रिक्स है तो भैया आई माइनस आइडेंटिटी आई एन माइनस ए भी एक आईडी मैट्रिक्स होगा। मैंने प्रूफ भी दिया था इसका, ठीक है। इफ कैपिटल ए इज एंड आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स ऑलरेडी दिया है ये आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स,
तो ये आइडम्पोटेंट है, तो ये भी तो आइडम्पोटेंट होगा। तो भैया हम जानते हैं यहाँ से देखो, अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास आइडम्पोटेंट है तो क्या क्या ट्रू हो जाएंगे, इस मैट्रिक्स का रैंक किसके बराबर हो जाएंगे, ट्रेस ऑफ ए के बराबर। एंड इसका भी अगर आपको चाहिए रैंक ऑफ आई एन माइनस ए का रैंक वो ट्रेस ऑफ आई एन माइनस ए के साथ बराबर हो जाएंगे। क्लियर है? बाय यूजिंग दिस रिजल्ट, इसका यूज मैंने करना पड़ा इसीलिए, लेकिन इसका प्रूफ मैं 9 चैप्टर में दे दूंगा। क्लियर है? इससे ये निकल के आ गई, तो NOW नाउ करके लेके चलो, इसको ही लेके चलो ना, रैंक ऑफ ए प्लस में रैंक ऑफ आई एन माइनस ए को लेके चला मैंने। तो रैंक ऑफ ए किसके बराबर है, ट्रेस ऑफ ए के इक्वल है, प्लस इसकी रैंक ट्रेस ऑफ आई एन माइनस ए के बराबर हो गई। तो देखो ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी को तो मैं ट्रेस ऑफ ए प्लस बी लिख सकता हूँ, राइट? ट्रेस तो सीधे खोल जाते हैं। ट्रेस ऑफ ए, इसको मैंने बी मान लिया, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी को ट्रेस ऑफ ए प्लस बी तो लिख सकते हैं। तो मुझे बताओ ट्रेस ऑफ ये ए से ए कैंसिल हो गई तो आई एन हो गई, तो ये किसके इक्वल है, एन के इक्वल है। किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रेस किस अगर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसका ट्रेस 2 आ रहा है, 3 क्रॉस का 3 है तो उसका ट्रेस 3 आ रहा है। ये n क्रॉस n का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसका ट्रेस 1 + 1 + 1 कितने टाइम, n टाइम्स, तो n × 1 दैट मीन्स n ही आ रहा है। हो गई प्रूफ माय डियर स्टूडेंट्स। यही है लॉजिक को समझने के लिए। 25 पे आ जाओ। 25 ये कहता है, तो यहाँ से क्लियर कट कोई बच्चा यहाँ से क्लियर कट कह सकता है ना, अगर ये कोई भी मैट्रिक्स n क्रॉस n है और वो अगर आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है, यहाँ से आप ये रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ आई एन माइनस ए का वैल्यू तो आपने प्रूफ कर दिया, यही है। लेकिन इससे मुझे कोई बच्चा कह सकता है अगर ऐसा है तो यहाँ से रैंक ऑफ आई एन माइनस ए का रैंक आपके पास नलिटी के बराबर है। ये अगर मैं लिख दूँ, क्या आप मेरे साथ हैं? तो यहाँ से आप आ जाओ ना, यहाँ से इसको उठाओ। प्रूफ क्या है ये रैंक ऑफ आई एन, इसका प्रूफ मैं यही दे रहा हूँ, यही इसका प्रूफ n माइनस रैंक ऑफ ए। एंड ये होता है n माइनस आर, क्या होता है, यही तो नलिटी है माय डियर स्टूडेंट। प्रूफ हो गई, एक लाइन का प्रूफ था। आप इसका प्रूफ इस यहाँ से शुरू करो, सिंस वी नो दैट दिस एंड दिस इज इक्वल टू n माइनस ये, एंड ये तो होता है रे नलिटी। बस हो गई प्रूफ। ओके ठीक है, इसमें कोई परेशानी, कोई डाउट्स? चलते हैं बच्चों, जो नेट के अंदर में पूछा गया है वो क्वेश्चन है, ये मेन से रिजल्ट है, ये 26 है एंड 27 उसका मैं जनरलाइजेशन दे दूंगा, ठीक है। 26 रिजल्ट ये कहता है, उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, ठीक है। ये 1 2 3 4 मान लो ऐसे हैं कुछ, एंड 0 यहाँ 3 है, एंड यहाँ 4 5 है, एंड 0 0 4 0 एंड 0 0 0 क्या है ये मान लो 0 है। ये क्या है, 4 क्रॉस 4 का मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं ले लिया है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी है, ठीक है। एक ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि देखो भैया, अगर आप मुझे चैलेंज करोगे तो उसके लिए मैं एक यहाँ 1 3 0 0 मैं ऐसे ले लूँगा, राइट। ये 4 क्रॉस 5 का है, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है। मुझे बताओ इसके पिवोट गिन लो, ये एक पिवोट है, ये भी पिवोट है, ये भी पिवोट है, तो क्लियरली इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है, 3 है। क्लियर है, समझ रहे हो माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, तो वो रिजल्ट ये कहता है कि भैया
मैं एक न्यू मैट्रिक्स बी बनाता हूँ, ठीक है। लेकिन कैसे? कोई बच्चा कहता है सर मैं यहाँ ना एक एलिमेंट यहाँ मैंने 7 भर दिया, ठीक है। तो उस मैट्रिक्स जो नई मैट्रिक्स बना बी, ठीक है, देखो ए मैट्रिक्स था, ये मेरी 0 था यहाँ, लेकिन मैंने क्या करा कि एक एलिमेंट यहाँ से मैंने चेंज कर दिया, वो 7 भर दिया। तो अभी भी मुझे बताओ, अब रैंक ऑफ ए तो मेरे पास 3 था, ठीक है, ये मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन मुझे बताओ रैंक ऑफ बी क्या है? अभी भी 3 है। ध्यान से मैं जो चीज़ बोलने जा रहा हूँ वो ध्यान से सीखना है, ठीक है। ये एक बात आया। अच्छा, एक बी मैट्रिक्स है, ये सी मैट्रिक्स मैंने एक, ये बी मैट्रिक्स आपके पास अवेलेबल है, सी मैट्रिक्स मैंने बनाया, लेकिन 7 ये था, लेकिन यहाँ मैंने एक एलिमेंट -1 या फिर कुछ भी मैंने भर दिया, ठीक है। तो मुझे बताओ अब इस मैट्रिक्स का एक पीवोट मिल गया, तो रैंक ऑफ सी अब की बार 4 हो गई माय डियर स्टूडेंट। ओके, ध्यान से, ओके। अच्छा ठीक है। तो कोई बच्चा कहता है सर एक मैट्रिक्स मैंने डी बना लिया, मैंने यहाँ चेंज कर रहा हूँ, आप खुद से वो एक नोट्सों में मैं जो चेंज कर रहा हूँ वो एक एक बॉक्स बना के एक एक मैट्रिक्स लिख के उसका रैंक फाइंड आउट करना आपके काम है वो, ठीक है। मैंने डी मैट्रिक्स बनाया, लेकिन इसको मैंने जो था वही मैंने रहने दिया, ठीक है। जो बी मैट्रिक्स था या फिर ए मैट्रिक्स जो था मैंने वही रख दिया, ये भी ऐसे था, मैंने से ये पड़े रहने दो, जो ए मैट्रिक्स का इक्वल मैं जाना चाहता हूँ। तो लेकिन मैंने क्या करा, इसको मैंने 0 भेज दिया, मीन्स एक एलिमेंट मैंने चेंज किया, कुछ नहीं चेंज किया। ये ए मैट्रिक्स था ना बच्चों, यहाँ 0 था, लेकिन मैंने ये जो 4 था उसको चेंज कर दिया। तो अब मुझे बताओ इस मैट्रिक्स डी जो बनाया, इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है? अभी इस मैट्रिक्स का रैंक 2 आ गई, बन गई माय डियर स्टूडेंट रिजल्ट। यही जो मैं थीम आपको समझाने की कोशिश चाह रहा हूँ वही है। तो देखो भैया, जो देखो मैं नई मैट्रिक्स का नाम ही एक झटके में बी नाम दे देता हूँ, क्योंकि सी डी एक गलत हो जाता है, मीन्स ये भी बी है, ठीक है। तो देखो भैया, ओरिजिनल मैट्रिक्स का रैंक कितना था? 3 था, ध्यान से। लेकिन मैंने एक एलिमेंट यहाँ 7 भरा, तब कुछ चेंजेस नहीं आए, तब भी उसका रैंक 3 था, ओके जी। लेकिन मैंने यहाँ 4 था, यहाँ 7 ऐसे वैसे था, मैंने जैसे पढ़े थे, लेकिन ये जो 0 है यहाँ मैंने एक एलिमेंट्स -1 भरा था, इसकी वजह से रैंक अब उसके बाद 4 आया था। और एक एलिमेंट मैंने जो जैसे था यहाँ का एलिमेंट एक चेंज किया तो उसका रैंक 2 आया था। तो रिजल्ट ये कहता है, अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास ये है, कोई भी m क्रॉस n मैट्रिक्स का है, तो बी अगर आपने कोई भी मैट्रिक्स लेट कैपिटल बी ए बी एनी m क्रॉस n मैट्रिक्स, कोई भी एनी मैट्रिक्स लिख दो, एंड बी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैपिटल ए बाय चेंजिंग वन एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए। देखो मीन्स इस मैट्रिक्स का एक एलिमेंट, कोई भी सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट अगर आपने चेंज किया, तो मुझे बताओ जो मैट्रिक्स बी बना उस मैट्रिक्स का रैंक क्या क्या आ रहा था? भैया कभी कभी रैंक ऑफ बी इसके इक्वल आया, मीन्स रैंक ऑफ ए के इक्वल आया था, कभी कभी रैंक ऑफ ए प्लस में 1 आया था, राइट, और कभी कभी रैंक ऑफ ए -1 आया था। यही था रिजल्ट। इस मैट्रिक्स का रैंक के बारे में अगर एक एलिमेंट आप चेंज करेंगे तो यही पॉसिबिलिटी बनेंगे, जो नई मैट्रिक्स ए से आप जो बना पाएंगे, ए मैट्रिक्स से जो ऑब्टेन हुआ बी, उस मैट्रिक्स का जो रैंक है या फिर ए होगा, या फिर इस ए से एक बड़ा होगा, या फिर ए से एक कम होगा, उससे पॉसिबिलिटी कोई नहीं होगा। तो इस पॉसिबिलिटी को लिखने का तरीका भी ऐसे लिखते हैं कि भैया रैंक ऑफ बी माइनस रैंक ऑफ ए का मोड इज लेस देन और इक्वल टू 1, ऐसे भी लिखा जाता है। इसको हम इस मॉडुलस को हटाएंगे तो -1 हम जानते हैं लेस देन और
इक्वल्स टू रैंक ऑफ बी माइनस रैंक ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल्स टू 1, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। या फिर आप इसको और करके लिखना है, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, ए रैंक ऑफ ए से अगर ऐड करेंगे तो रैंक ऑफ ए माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू रैंक ऑफ बी इज लेस देन और इक्वल्स टू मीन्स रैंक ऑफ ए प्लस में 1 आएंगे। यहाँ से तो क्लियर कट है माय डियर स्टूडेंट्स, क्लियरली रैंक ऑफ बी बिलोंग्स टू द सेट रैंक ऑफ ए -1 या फिर रैंक ऑफ ए या फिर रैंक ऑफ ए प्लस 1, यही भी लिखना है आपको। कितनी पॉसिबिलिटी आ गई, आप ये वाला लिखो या फिर ये वाला फॉर्मेट लिखो या फिर ये लिखो ये लिखो ये लिखो, एक ही बात है, बन गई माय डियर स्टूडेंट रिजल्ट। मीन्स देखो, लेट कैपिटल ए बी एनी मैट्रिक्स एंड बी इज ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैपिटल ए। कैसे वो ऑब्टेन हुआ है? बाय चेंजिंग ए मैट्रिक्स को। देखो ए मैट्रिक्स का कोई भी एक एलिमेंट को चेंज अगर करते हो, यहाँ भी कहाँ भी अगर चेंज करते हो, वो जो नई मैट्रिक्स बना उस मैट्रिक्स का रैंक भैया इन्हीं में से कोई एक होगा। आपके मर्जी, जो स्टाइल है आप लिखने का, ज़्यादातर ये मुझे पसंद है, कहीं ऑथर को इसको पसंद है, कहीं किसी को इसको, किसी को इसको, आपको जो पसंद है, कहीं इसको। एग्ज़ाम में आया हुआ है नेट में भैया, कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। कोई बच्चा कहता है सर अगर इस ए मैट्रिक्स को अगर 2 एलिमेंट्स अगर मैं चेंज करता हूँ तो क्या रिजल्ट आएंगे? 2 अगर चेंज करते हो, यहाँ 2 लिख दो, सिर्फ वैसा का वैसा रहेंगे। यहाँ भी 2 कर दो, 2 रैंक बढ़ जाएंगे, नहीं तो घट जाएंगे, 2 से कम हो जाएंगे। जनरलाइजेशन हो गई बच्चों। 27 रिजल्ट ये लिखना है, रैंक ऑफ है या फिर के एलिमेंट्स, अगर केथ एलिमेंट्स अगर चेंज करोगे तो वो जो रैंक कितने आएंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं एक लाइन में लिखवा दूंगा वो। तो रिजल्ट देखो 27, if capital A is any matrix and capital B is a matrix obtained from capital A by changing k elements of capital A, then the rank of B का जो मैट्रिक्स का जो रैंक है या फिर रैंक ऑफ A का मोड इज लेस देन और इक्वल्स टू k ही रहेंगे, यही लिखवा दो। या फिर रैंक ऑफ बी आपके पास क्या हो सकता है भैया? रैंक ऑफ ए माइनस के हो सकता है, या फिर रैंक ऑफ ए हो सकता है, या फिर रैंक ऑफ ए प्लस के हो सकता है। ठीक है, इसी के अलोंग जो क्वेश्चंस हम कैसे आएंगे वो एक क्वेश्चन में करवा के आज हमारी काम को हम ख़त्म करेंगे। चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसके ऊपर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी तो वो लिखा मिलेंगे आपको। मीन्स वो बोल रहा है लेट कैपिटल ए बी एनी n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स है। बच्चों ये जो 26-27 का रिजल्ट का जो थ्योरम का प्रूफ है, अगर वो चाहिए तो मैं आपको वो प्रूफ दे दूंगा, लेकिन मुझे वो टाइम थोड़ा कंज्यूम है इसलिए मैंने छोड़ दिया। चाहिए आप बोल सकते हैं बच्चों, हर एक मीन्स थ्योरम का प्रूफ अगर चाहिए तो मेरे से ले लेंगे आप, कोई शक नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको वो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा दिया है। क्वेश्चन ऐसे आते, लेट कैपिटल ए भी n क्रॉस n मैट्रिक्स है और रैंक आपको मैंने 7 दे दिया। देन वो पहला क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ द रैंक ऑफ बी मैट्रिक्स जो बनाते हैं, जो ऑब्टेन होगा व्हेन 2 एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल ए। देखो इस मैट्रिक्स का जो n क्रॉस n मैट्रिक्स दिया है, उस मैट्रिक्स का आप 2 एलिमेंट्स, किन्हीं भी 2 एलिमेंट्स चेंज कर लो, वो जो नई मैट्रिक्स बनेंगे उसका नाम बी दे दो। अगर ऐसे चेंज करने से आएंगे तो वो बोलता है कि भैया उसका रैंक पहले मुझे फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन, पहली सॉल्यूशंस के लिए क्या करना है, वी नो दैट रैंक ऑफ ए आपके पास 7 है, क्लियर है। तो और रैंक ऑफ बी क्या पॉसिबिलिटी है, अब ये भी बताया। रैंक ऑफ बी होने का भैया रैंक ऑफ ए हो सकता है, या फिर रैंक ऑफ ए -1 हो सकता है, या फिर रैंक ऑफ ए +1 हो सकता है।
क्लियर है? तो या इस रैंक ऑफ बी या फिर 7 होगा या फिर 7 माइनस सॉरी 2 एलिमेंट्स है ना, तो यहाँ 2 रहेंगे ना बच्चों, ये ध्यान से रखना है, 1 नहीं है। 1 एलिमेंट नहीं चेंज किया जाता है, 2 एलिमेंट्स यहाँ चेंज हो रहा है, तो 2 से कम होगा या फिर बढ़ेगा, तो ये क्या हो जाएंगे, ये 5 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है। क्लियर है? तो भैया इस बी मैट्रिक्स का अगर मैं रैंक अच्छे से लिखूं तो वो लेस देन का अगर मैं यूज करूं तो क्या बनेंगे, 5 या फिर 5 से बड़ा होंगे, लेकिन 9 से या फिर 9 से कम होंगे, 9 या 9 से कम होंगे, यही बाउंडेशन रहेंगे ना बच्चों बी का रैंक। तो सोल्यूशन 1 के लिए हो गई बच्चों कि भैया रैंक बी का एग्जैक्टली क्या होंगे, आई डोंट नो, इवन एनीवन कैन नॉट टेल यू देयर वाज द एग्जैक्टली रैंक ऑफ बी, बट द बाउंड आई कैन से मीन्स बी का जो रैंक है वो 5 एंड 9 के बीच का जो नंबर रहेंगे, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, उससे अलग कोई हो ही नहीं सकता, इतना तो पता है। ओके, तो रैंक ऑफ बी का यही आंसर है। तो ये हो गई। दूसरे के लिए, सेकंड के लिए वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर ट्रू, मीन्स इनमें से आपने रैंक फाइंड आउट किया, इनमें से मुझे एग्जैक्टली रैंक किन्हीं ऑप्शन ट्रू है। भैया रैंक ऑफ बी 5 से 9 के बीच का जो नंबर है वो नंबर, दैट मीन्स 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, इनके बीच में इक्वालिटी भी तो देखोगे, ये नंबर में जो ऑप्शन है वही ट्रू होना चाहिए। तो ये ऑप्शन ए दिया है 11, ये तो गलत है। 21 दिया है, ये तो सरासर गलत है। डी ऑप्शन में 4 दिया है, 4 तो नहीं होगा भैया कभी भी। तो एससीक्यू में अगर है, एमसीक्यू में है, कोई भी है, इज ऑब्लिक आर दिया है, मीन्स एमसीक्यू का क्वेश्चन अगर मैं बनाऊं तो भैया एक ही ऑप्शन ट्रू है, श्योरिटी मुझे पता है एक ही ऑप्शन ट्रू है, तो 4.75 मार्क्स मिलेंगे। ओके, लेकिन कतई इसका मतलब नहीं कि इस मैट्रिक्स बी का जो है 9 ही है, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ यही अवेलेबल था इनमें से। अगर यहाँ मेरे पास 6 अवेलेबल था तब भी ये ट्रू होता, अगर कोई यहाँ भी अगर मेरे पास 5 होता तो ये भी ऑप्शन ट्रू होता, अगर यहाँ मेरे पास अगर 9 होता ये भी ऑप्शन ट्रू होता, अभी भी ये गलत है। क्लियर है? अगर कोई बच्चा कहता सर यहाँ अगर 8 होता ये भी ट्रू होता, और क्या 4 ऑप्शन ट्रू है, तो एमसीक्यू का क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन बच्चों एक रिमार्क्स यहाँ ढाल लो, एक नोट जो कि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, वो अगर मैं पूछता हूँ अगर ये मैट्रिक्स आपके पास 7x7 का है और इस मैट्रिक्स का रैंक अगर मैंने 7 ही दे दी, तो आप मुझे बताओ, अगर यही क्वेश्चन मैंने बनाता हूँ, लेकिन मैंने फिर अब के लिए ये 7x7 मैंने बना दिया, ठीक है। और अगर कोई बच्चा मुझे यहाँ से कहता है तो सर इसका आंसर क्या होंगे, रैंक ऑफ बी का जो रैंक ऑफ बी का जो आंसर है वो क्या आएंगे, अभी भी सेम क्वेश्चन है, 2 एलिमेंट्स आप इंटरचेंज करोगे, लेकिन मुझे बताओ ये रैंक तक ट्रू है, ये भी ट्रू है, लेकिन ये कभी हो ही नहीं सकता। लॉजिक से क्लियर है ना? 7x7 का मैट्रिक्स दिया है भैया, आपने 2 एलिमेंट्स को चेंज करो, भैया 2 कम हो सकता है, नहीं, लेकिन कैसे आपके पास 2 ज़्यादा हो जाएंगे, आपके पास इतने ही अवेलेबल है और रैंक आपके 7 है, तो रैंक ऑफ बी तो भैया कभी भी रैंक ऑफ A+2 से कभी बड़ा हो ही नहीं सकता। भैया बस इतना हो जाएंगे, आपके पास रैंक 7 या फिर 5 में से कोई एक नंबर, मीन्स 5, 6, 7 इनमें से कोई एक नंबर आएंगे, यहाँ बाउंडेशन आपके पास 7 रह जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स माई डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आई एम सेइंग टू यू? अगर ये देखना है, अगर n x n का है तो कोई शक नहीं है भैया 2 बढ़ भी सकता है,
अगर ये 7x7 है, ये भी 7 है, तब तो भैया 7 से ज़्यादा कैसे हो सकता है? यही तो लॉजिक भी आना चाहिए ना। बस इसी के साथ 27 रिजल्ट था, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। जो नेट में गेट में जो इम्पोर्टेंस रिजल्ट था और क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मैंने वो लॉजिक भी आपको समझाने की कोशिश किया है। वो आपको अच्छे से माइंड में सेट करना है, सारे रिजल्ट को सेट करना है माय डियर स्टूडेंट। जैसे मैंने आपको बिना देखे पढ़ाता हूँ वैसे आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। तब होगा जब प्रैक्टिस करोगे, बार बार पढ़ोगे, यूज करोगे, बन जाएंगे। ठीक है, एक्सपर्ट बन जाएंगे बच्चों। So that's all for today, my dear students. So let's start the next topic. I will complete this chapter 2 tomorrow. I have only one chapter, chapter 2.3 I am considering. So thank you for watching my video.